एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है अगली, जहां एक बार फिर से खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट का खर्च पर सरकार ने घेरा, कहा आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए बेतहाशा खर्च करने और कई राज्यों को मनरेगा फंड के अलावा सूखा और बाढ़ राहत सहायता न जारी करने पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से करदाताओं के पैसे को केवल और केवल पानी की तरफ बहाया जा रहा है। खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि मोदी सरकार द्वारा आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है। रेलवे स्टेशंस पर मोदी के 3D सेल्फी पॉइंट स्थापित करके करदाताओं के पैसों की पूरी तरीके से बर्बादी की जा रही है, और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोदी सरकार कहीं न कहीं लोगों के पैसे बर्बाद कर रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दिया तगड़ा झटका, फिलहाल बैठक से रहे गायब, अमित शाह ने किया मंथन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती मंगलवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भाग लिए। हालांकि आपको बता दें, स्टार को छोड़कर कोर कमेटी के बाकी 23 सदस्य लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बैठक में मौजूद थे, जिसके लिए बीजेपी ने 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। बैठक में चक्रवर्ती की अनुपस्थिति पर राज्य के राजनीतिक हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी नेताओं ने इसके लिए किसी अंतर्निहित कारण से इनकार कर दिया है, और इसके अनुसार चक्रवर्ती पिछले कुछ समय से न्यू जर्सी में ही है और केंद्रीय गृह मंत्री के कोलकाता दौरे और कोर कमेटी की बैठक तय होने से काफी पहले वो अमेरिका चले गए थे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां जनवरी में यूपी दौरे पर जा सकती हैं मायावती, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगी जायजा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती साल 2024 के आगाज के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रिय होने वाली हैं। चर्चा है कि चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो जनवरी में उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू करने जा रही हैं। राज्य के दौरों से उन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक मिलने की उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे दो राज्य हैं जिनके देखरेख मायावती खुद करेंगी, जबकि अन्य राज्यों में पार्टी या नेता प्रभारी और समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती सक्रिय होंगी और न केवल सक्रिय बल्कि सक्रिय होकर कांग्रेस यानी इंडिया का समर्थन भी कर सकती हैं, ऐसे भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं। एक और अपडेट, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही जनता को लगने लगा एक और झटका, चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज बंद। राजस्थान में गरीब मजदूरों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। दरअसल निजी हॉस्पिटल संचालकों ने आरजीएस और चिरंजीवी योजना में मरीजों का कैशलेस इलाज करना लगभग बंद कर दिया है। जयपुर में दोनों योजनाओं में मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटलों में योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन वहां बढ़ती वेटिंग से मरीज सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाने से बच रहे हैं। खबरों के मुताबिक चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद से मरीजों को इलाज लेने में बाधा हो रही है। चिरंजीवी योजना से जुड़े जयपुर के निजी हॉस्पिटलों ने सरकार बदलते ही इलाज लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया, और इसके पीछे निजी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी का कहना है कि इलाज बंद होने के पीछे 3 कारण है। और पहला, निजी हॉस्पिटलों का 400 करोड़ का पेमेंट अटका हुआ है। दूसरा, योजना पर संशय बरकरार है। तीसरा, सिस्टम में खराबी है, और यही कारण है कि सारी चीजें जो है हो चुकी हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ईरान ने दी युद्ध की धमकी, तो अब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की शरण मांग रहे हैं नेतन्याहू। हमास के खिलाफ जंग में नेतन्याहू ने दिए तीसरे विश्व युद्ध के संकेत। गाजा में हमास से चल रहे भयंकर युद्ध के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे दिए हैं। सोमवार को विशेष संसदीय सत्र में बंधकों के रिश्तेदारों से मुलाकात पर उन्होंने कहा है कि अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इजराइल जीत तक नहीं रुकेगा। इस बीच नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इसके लिए शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी जा रही है। नेतन्याहू का यह बयान काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि हमास के खिलाफ जंग में नेतन्याहू को अमेरिकी मदद मिल रही थी। अमेरिका का रशिया और चीन के साथ 36 का आंकड़ा है, और द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को विशेष संसदीय सत्र के दौरान बंधकों के परिवारों से मुलाकात की। पीएम ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंदी बनाए गए बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि इस प्रयास को सफल बनाने के लिए सैन्य दबाव की आवश्यकता है। तो एक तरीके से ये बातें कह ही रहे थे, तभी वहां के बंधकों के परिजनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन नेतन्याहू का यह बयान अपने आप में साफ दिखा रहा है कि कैसे उसे इजराइल और चाइना से डर भी सता रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां राष्ट्रपति ने दिया था सीधा हमले का आदेश। अमेरिका ने ईरान से लिया हमला किया। अमेरिका सेना ने कहा, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने सोमवार को इराक में ईरान समर्थित लड़ाकों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली 3 ठिकानों पर हमले किए गए हैं।
उत्तरी इराक में एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समर्थित मिलिशियाई समूहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद ये हमले किए गए हैं। ऑस्टिन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक में कातिब, हिजबुल्लाह और कई समूहों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली 3 ठिकानों पर हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सटीक हमले इराक और सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरानी प्रायोजित मिलिशियाई हमलों का जवाब है। कातिब, हिजबुल्लाह शरीके समूहों ने अर्बिलिया एयरबेस से हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने बताया है कि सोमवार को अर्बिल एयरबेस पर हुए हमले में अमेरिकी सैनिकों में से एक को गंभीर चोटें आई थी। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थित मिलिशियाई कताइब हिजबुल्लाह ने ली थी। सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति को क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान इस हमले की जानकारी थी। बाइडेन ने तुरंत इस हमले का जवाब देने को कहा और तैयारी शुरू कर दी थी। इराक में कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के लिए लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने 3 ठिकानों पर हमले की योजना बनाई थी।